अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार से लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी मावा लड्डू सिखाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसको मेल्ट कर लेंगे और इसके अंदर मैं नट्स ऐड करूँगी। तो मैंने मिक्स नट्स ले लिए हैं, 1 कप के बराबर हैं, जिसमें मैंने नारियल लिया है, बादाम लिए हैं, पिस्ते हैं मेरे पास, थोड़ी सी किशमिश ले ली थी, थोड़े से चारों मग्स ले लिए थे। इन सबको मिला के 1 कप के बराबर हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। सबको मैं फ्राई कर लूँगी, बस 2 मिनट तक फ्राई करूँगी कि बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बहुत अच्छी खुशबू आने लगे इसमें से नट्स की। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे अलग प्याले में। अब उसी पैन में मैंने 1 कप खोया ले लिया है और इसको मैं भून लूँगी। 1 कप के बराबर है ये। अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करेंगे तो 250 ग्राम के बराबर है ये खोया। तो इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ा सा भूनूंगी 2 से 3 मिनट तक। इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है जब ये भुन जाता है। तो बस इसको मैं भून रही हूँ। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है और ये थोड़ा सा मेल्ट होने लग जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है भूनते भूनते। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे भूनने में। पतला होने के बाद दोबारा से सिमटना स्टार्ट होता है, इसको इतना भूनना है आपने। पैन छोड़ने लगेगा ये। बस इसमें आपने मुस्तकिल चमचे से चलाते रहना है क्योंकि ये जल जाता है जल्दी, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और देखिए भुन गया है, अब ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर रहा है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। ये आधे कप से कम है घी, तो तकरीबन ये 100 ग्राम्स के बराबर है, या आप तकरीबन 80 ग्राम्स भी ले सकते हैं, उससे कम ही लीजिएगा घी। आधा कप लेकर आप उसमें से 2 बड़े चमचे निकाल लें, इतना ले लीजिएगा। घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे, 1 कप बारीक सूजी लीजिएगा। 1 कप सूजी ऐड कर ली है। इसको मैं भूनूंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। इसका कलर चेंज नहीं हो जाता जब तक हमें इसको भूनना है बहुत अच्छी तरीके से। लाइट ब्राउन कलर की चाहिए हमें सूजी। तो ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाले हुए थे नट्स और खोया, इसी के साथ मैं इसको निकाल लूँगी। और इस वक्त ये बहुत गर्म है, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आप वेट कीजिएगा, ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए, गर्माहट निकल जाए इसकी, नहीं तो हाथ जल जाएगा। जब आप देखें इसको आप टच कर सकते हैं, तब आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है, लेकिन ये गरम गरम में ही मिक्स होगा। बस इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर लें, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पहले मैं थोड़ा स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हाथों से मिक्स करूँगी इसे। अब इसे हम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इस वक्त ये बहुत गर्म है। तो एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा सा करके आप इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि लड्डू जो हैं वो गरम गरम में ही तैयार किए जाते हैं। ठंडा करके आप लोग इसको तैयार नहीं कर सकते, तो वो ड्राई हो जाता है इसका मिक्सचर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने गरम गरम में थोड़ा थोड़ा सा करके इसको मिक्स कर लें। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। ये घर की पिसी हुई चीनी है, बारीक पीस लीजिएगा। इसके साथ इलायची है 1 टीस्पून के बराबर। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि ये यकजान हो जाए। चीनी को पीस के आपने छान लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में चाहिए हमें चीनी। इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, नरम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर खोया ऐड है। और आपने लड्डू बना के इसको रख लेना है, और रखने के तकरीबन 7 या 8 घंटे बाद ये सेट हो जाते हैं लड्डू, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, इसमें चिकनाहट भी नज़र नहीं आएगी आपको।
तो ये देखिए सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए थे और इनको रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये लड्डू जो हैं बिल्कुल सेट हो गए हैं। इसको 6 से 7 घंटे लगते हैं सेट होने में। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। करीब से लुक देख लीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे लड्डू। इनको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।